ये प्यार है और मैं प्यार करना चाहता हूँ। बात समझ में आ गई? किसी ने फूल से पूछा था तुझे क्या मिला, तूने सबको सुगंध दिया। फूल ने कहा अरे कुछ अपेक्षा रखते हुए कुछ देना, ये तो व्यवहार है, मुझे तो प्यार करना है, भले मुझे कोई कुछ ना दे लेकिन मुझे सबको सुगंध देना है। जहां ये भाव होता है वहां प्यार होता है, जहां अपेक्षा होती है वहां व्यवहार होता है। तो इसीलिए जब जब जरूर पड़ी, जब जब सद्बुद्धि हमारे पास होगी तब तब ये हम करते रहना। कई भिखारी जो होते हैं ना, उनके पास से भी सीखने जैसी कई बातें होती है। अब हमारा फैजपुर में जो मोहल्ला है ना मंदिर का अपना, तो वहाँ पर एक बापा था भिखारी, हमेशा वो आता था। इतना रिलेशन था ना उसका, मजे की बात है, उसका इतना रिश्ता हुआ था कि वो घर में अधिकार से भीख मांगता था। अगर और स्मेल से जान जाता था आज क्या बनाए, बोले वही लेके जाऊंगा बस। और लोग दे भी देते थे उसको। ये अधिकार था, एक प्यार था, व्यवहार था सबके साथ अच्छा। तो इतना प्यार था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके बदले एक युवान जिसको कोई पहचानते नहीं थे, वो युवान भिखारी वहाँ पर आने लगा। अब लोग सोच में पड़े हमारे एरिया के कि ये नया युवान कौन है, वो बापा कहाँ गया। उसकी इतनी आदत हो चुकी थी ना उसकी कि सुबह उसकी राह ही देखते थे सब, अब ये आने वाला है। अब ये युवान दिख रहा है तो वो गया कहाँ, बोले क्या गया, ये बापा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन उसको पूछा नहीं, इसको बुरा लगेगा युवान को इसके लिए। फिर थोड़े दिन बाद वापस 2 महीने गए, वापस वो बापा आया एक दिन। बोले फिर बापा को सब लेकर बैठे, बोले बापा आप कहाँ गए थे, आप कब से आए नहीं। बोले 2 महीने से मैं नहीं आ रहा हूँ। बोले क्यों। बोले 2 महीने पहले मेरी बेटी की शादी हुई, वो जो आता है ना वो मेरा जमाई है। दहेज में मैंने ये मोहल्ला उसको दे दिया। सीखने जैसी बात होती ना। वो बोले मेरा जमाई है और दहेज में मोहल्ला दे दिया, मैं कैसे आऊँ। बोले अब उसको दिक्कत थी, बीमार था, मैं आ गया 2 दिन। एक बार बस स्टॉप पे खड़े थे, फैजपुर के एक भिखारी आया, बोले महाराज 4 रुपये दो। मैंने बोला क्यों। बोले चाय पीनी है। मैंने बोला चाय तो 2 रुपये में आएगी ना, 2 रुपये ले ले। बोले क्यों आपने पियोगे। તમે નહીં પીશો। કીધું ભાઈ તું પી લે અને પછી સાંજે પણ પી લેજે, હું નહીં પીવું। मतलब कितना बड़ा मन उसका। मेरे से 4 रुपये लेके मुझे चाय पिला रहा है। मुझे थोड़ी देर तो समझ में नहीं आया कि ये मुझे पिला रहा है, मैं इसको पिला रहा हूँ। आपके पास बहुत बड़ी संपत्ति क्या है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस ये आपकी संपत्ति है, बहुत बड़ा महल ये आपकी संपत्ति है, बहुत बड़ी जाहो जलाली, बहुत बड़ी जमीन के मालिक हो ये आपकी संपत्ति है। नहीं, शास्त्रों ने इसको मिटा दिया, ये संपत्ति नहीं है। बहुत बड़ी संपत्ति उसके पास है जिसका बहुत बड़ा मन है, जिसका विशाल मन है, वो जो सबको समाहित कर लेता है, जो सबसे प्यार करता है, वो सबसे बड़ा धनवान है। जिसका बहुत बड़ा मन है। बहुत बड़ा घर होने से बात नहीं बनती, मन का होना जरूरी है। तो इसीलिए दान किसको कहते हैं ना, बस थोड़ी सी बात कहते हुए अगले अवतार में प्रवेश करेंगे कि दान किसको कहते हैं। एक संत थे, उस संत की एक परिभाषा थी, एक पहचान थी कि वो संत जो भी कुछ जरूर है ना वो दे देता है, बहुत दान धर्म करता है। अब कई लोगों ने सोचा ये तो फ्रॉड है, ये दान धर्म नहीं करता, ये तो नाटक करता है। बोले इसकी परीक्षा जरूर लेनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे लोगों के पीछे ही लोग पड़ते। एक ने सोचा बस
को तकलीफ करनी है। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत ठंडी के दिन थे, आज जैसी सुबह में थी ना, ऐसी ठंडी के दिन, बहुत ज़्यादा ठंडी वहाँ पर थी। और एक शॉल उन्होंने ओढ़ी थी संत ने, और रास्ते से जा रहे थे, सुबह का समय, बहुत बड़ी ठंडी। तो इसने सोचा अब इसकी परीक्षा हमें लेनी है। एक भिखारी को बुलाया, उसने भी शॉल ओढ़ी थी, उसको कहा शॉल निकाल दे, मैं तुझे बहुत पैसा दूंगा, एक काम करना है। बोले फटे फटे कपड़े लेकर उसके सामने जा, संत के सामने, और उसको कहे कि मुझे बहुत ठंडी बज रही है, क्या मुझे शॉल दोगे? इसको परीक्षा लेनी थी। भिखारी ने कहा चलो ठीक बात है, इतने से काम करने में अगर मुझे कुछ आप दे रहे हो तो ये भी सही। तो अपनी शॉल निकाल के रख दी, फटे हुए कपड़े थे, संत के पास गए। अब ये दूर से देख रहा था कि ये देता है कि नहीं, तब तो पता चलेगा ये कितना दानशूर है। खाली खाली लोग स्तुति करे जा रहे। तो भिखारी गया, कहा मेरे फटे हुए कपड़े, बहुत ठंडी बज रही है, क्या मुझे कुछ शॉल दोगे? इसने कहा जरूर। इसने अपनी शॉल निकाली, शॉल को आधी फाड़ दी और आधी शॉल उसको दी भिखारी को, और आधी शॉल खुद ओढ़ी हुई, और फिर संत वहां से निकल गए। भिखारी वापस आया, बोले उन्होंने तो मुझे आधी शॉल दी, आपने जो काम दिया था मैंने किया, अब चलो मेरे पैसे दे दो। उसे पैसे भी भिखारी ने ले लिए, भिखारी तो निकल गया। लेकिन ये अब संत का पीछा कर रहा था। संत फिर एक जगह गए, एक पेड़ के नीचे बैठ कर रो रहे थे। बस इसने अब उसको, संत को पकड़ा। बोले आप क्यों रो रहे हो ना, मुझे पता है। बोले आपको कुछ करना तो नहीं होता, लेकिन नाटक करते हो आप। बोले भाई क्यों, आपको क्या लगा? बोले आपको ठंडी बज रही है और आपको पछतावा हो रहा है कि मैंने आधी शाल उसको क्यों दे दी, अगर नहीं देता तो अच्छा रहता। आपको पछतावा हो रहा है ना कि आपने आधी शाल क्यों दी, ठंडी के कारण, इसीलिए आप रो रहे हो। संत ने कहा भाई ऐसी कुछ बात नहीं है। बोले इसीलिए तो रो रहे हो, फिर कारण क्या है आपके रोने का? पछतावा हो रहा है दान करने के बाद, क्यों फिर खोटी खोटी आप पहचान करा रहे हो दान धर्म की, इसीलिए तो आप रो रहे हो। संत ने कहा इसीलिए नहीं रो रहा हूं, फिर कारण क्या है? तो संत ने कहा मैं इसके लिए रो रहा हूं कि मैं, उसके फटे हुए कपड़े थे, मैंने आधी ही शाल उसको दी। आधी शॉल में कितनी तकलीफ उसको होती होगी, और आंख में आंसू आने का कारण है मैंने पूरी शॉल उसको क्यों नहीं दे दी। मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी है, उसके पास तो अच्छे कपड़े नहीं थे, फटे हुए कपड़े थे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैंने आधी ही शॉल उसको दे दी, मैंने पूरी क्यों नहीं दे दी, इसका पछतावा मुझे हो रहा है, और इसके कारण आंख में आंसू आ रहे हैं। कुछ दे रहा है और फिर भी आंख में आंसू है। ये है दान की पहचान, इसको कहते हैं दान। कोई अभिमान नहीं, और बस क्यों रो रहे थे कि मैंने पूरी क्यों नहीं दे दी, इसको कहते हैं दान। तो इसीलिए हम भी दान में तो वैसे मानते ही है, दान करते समय बस इतनी सी बात को याद रखें कि अहंकार अभिमान हमारे मन में न आ जाए। इसीलिए, और अपने समाज में तो दान की कोई बात आती ही नहीं है, बात आती ही नहीं, मतलब हम सब दान में मानते हैं, और कभी कोई ज़बरदस्ती की या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने खुद अब धर्म सम्मेलन के माध्यम से इसको अनुभव किया। मैंने बोला अनुभव तो करते, एक कार्यक्रम रखते, ये लोग क्या करते अपने लिए, लेकिन आपने तो इतना सारा सब कुछ धर्म सम्मेलन के लिए किया कि हम शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। ये अपनी एक पहचान है, अपना सबका एक स्वभाव है, इसीलिए दान के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए जिस वड़ागाम में हम कथा किए जा रहे हैं, वहाँ की दादा की अगर बात करें तो उनको हमने दादा दादी निवाड़ी, वहाँ पर हमने कहा था अन्न सत्र आप चालू कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे एक टिफिन रखो डिब्बा, और उसमें जिसको खाना खाना है ना वो कुछ ना कुछ डालता रहेगा, बाद में गौशाला में उसमें दे देना। बोले ये व्यवहार हमें करना नहीं है, हमें तो प्यार करना है सबके साथ। जिसको भी जरूर होगी उसको बस भूखे को अन्न खिलाना है। और हमारे सदगुरुदेव ने कहा आज के दिन, बुद्ध अवतार में इसकी जरूर बात आएगी, आज के दिन यज्ञ है,
बहुत बड़ा यज्ञ है कलयुग का। प्यासे को जल पिलाना और भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य देने वाला यज्ञ इस कलयुग का बताया गया। जो ये परिवार कर रहा है, यहाँ पर भी अपने समाज के लिए, गांव और परिसर के लिए सब लोग कर रहे हैं। अच्छी बात थी, इसलिए आपके सामने रखा। और भगवान को प्रार्थना भी करते हैं, ऐसी सद्बुद्धि इस परिवार को, इस गांव वालों को, सबको परमात्मा दे। तो भगवान के इस पवित्र चरित्र को हमने यहाँ सुना। इस अवतार में कमलाधेन नाम का एक भक्त हुआ। कमलाधेन एक गरीब ब्राह्मण था, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा था, प्रयास कर रहा था। हर रोज भगवान के सामने बैठ के बस एक ही उसकी मनोकामना थी कि हे भगवान, आपके दर्शन हो जाए, हम आपको देखना चाहते हैं। बस एक ही उसकी मनोकामना थी कि भगवान सगुण साकार प्रकट रूप में आपके हमें दर्शन हो, आपके दर्शन की भूख हमें लगी है। और भगवान प्रसन्न नहीं होते थे, और जैसे भगवान के सामने बैठता, आँख को बंद करते हुए उसके आँख में से आंसुओं की धाराएं चालू होती थी। देखो, आँख में जो आंसू आते हैं ना, उसके अलग अलग कारण होते हैं। किसी की आँख में आंसू आते हैं कि मेरे से ज़्यादा उसका भला हो रहा है, जो चीज़ें मेरे घर में नहीं है वो उसके घर में आ चुकी है। इसके लिए भी कई लोगों के आँख में आंसू आ जाते हैं। और यहाँ कमलाधेन के आँख में भी आंसू है, लेकिन इसके आंसुओं का कारण अलग है। इसके आंसुओं का कारण है परमात्मा कि मेरे अंदर क्या खोट है। मैंने सबकी सब खोट निकालने की कोशिश की है, निर्दोष बनने की मैंने कोशिश की है, और फिर भी आप मिल नहीं रहे हो, आप दर्शन नहीं दे रहे हो। भगवान, इसका कारण क्या है? भगवान क्यों मिल नहीं रहे हो? भगवान नहीं मिल रहे, इसीलिए आंख में आंसू आ रहे थे। ये अंतर है। तुलसीदास जी जो थे ना, उनके आंख में भी हमेशा आंसू बहा करते थे। निस दिन बरसत नैन हमार, निस दिन बरसत, हमेशा के लिए तुलसीदास के आंख में आंसुओं की धारा बहती थी। क्यों? है परमात्मा, बस आपको मिलना है, आपको पाना है। भगवान को पाने की बस आस थी उनकी आंखों में। आंसुओं की धाराएं वहां पर बही जा रही थी। तो जब आंसू भगवान प्राप्ति के लिए आ जाए तो समझना बस अब हमारा कल्याण होने वाला है। और संसार की कुछ आसक्ति के कारण आंख में आंसू आते होंगे तो समझना अभी बहुत समय लगेगा भगवान को पाने में और जीवन के कल्याण में। बस भगवान के सामने बैठे बैठे कमलाधेन भगवान को याद करता था, और भगवान नहीं प्राप्त हुए तो आंख बंद करके फिर एक सपना देखता था। बस मेरे भगवान अनुभव करता था, मेरे भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए, मेरे सामने प्रकट हो गए। वाह वाह वाह, भगवान कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मैं मेरे भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन कर रहा हूँ। मेरे भगवान मेरे सामने खड़े हैं और मेरे भगवान मुझे पूछ भी रहे हैं, हे कमलाधेन आपको क्या चाहिए? और मैं मेरे भगवान को कह रहा हूं, भगवान बस आपने दर्शन दिया, मुझे सब कुछ मिल गया और भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे सपने में रहता था, और जब जागृत अवस्था में आता था और पता चलता था अरे ये तो सपना था, मुझे भगवान तो अब भी नहीं मिले। वापस आंख में आंसुओं की धारा आती थी, लेकिन पूरा पूरा चिंतन भगवान का ही वहां पर हो रहा था। एक दिन जैसे अब तो कंट्रोल गया उसका खुद के ऊपर का, अब तो पागल सा हो गया। अब आंसू की धाराएं वहां उसके आंखों से बह रही थी। भगवान भगवान भगवान, अब कसौटी पूरी हो गई। भगवान साक्षात वहां पर प्रकट हो गए। उसके कानों को शंख लगाया, जब आंख खुली तो सामने परमात्मा उसके प्रकट थे। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, सपना तो नहीं देख रहा हूं। भगवान ने कहा नहीं कमलाधेन, हम प्रत्यक्ष प्रकट आपके सामने खड़े हैं। बस अब क्या कहना था कमलाधेन का। बहुत बड़ी खुशी उसको हुई, और भगवान
के चरण कमलों का प्रक्षालन किया, भगवान को एक नजर से देख रहा था। भगवान ने कहा कमलाधेन क्या चाहिए मांग लो। और कमलाधेन ने कहा बस भगवान आपके आने से सब कुछ मिला, और कुछ देना चाहते हो भगवान तो मैं कभी आपको भूलूं ही नहीं, बस ये मुझे दे दो भगवान, बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए, कि आपको कभी भूलूं नहीं और जन्म जन्म में आपकी भक्ति करता रहूं, आपकी साधना करता रहूं। जब आपको याद करता हूं भगवान तो भले आंख से आंसू चलते हो, लेकिन हृदय में इतनी खुशियां होती है आपके उस भक्ति में, आपके उस नामस्मरण में कि भगवान आपको नहीं बता सकते। इतनी खुशी हृदय में होती है, आपके नामस्मरण में होती है। इसलिए जन्म जन्म तक हम आपको ना भूले, ये हमें आशीर्वाद देना। भगवान ने तथास्तु कहा। वहां से भगवान गुप्त हो गए। एक दिन कमलाधेन जब भगवान के लिए पुष्प तोड़ने वहां पर गए थे तो वहां पर एक राक्षस ने आक्रमण किया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से राक्षस का वध किया, कमलाधेन का रक्षण किया, क्योंकि कमलाधेन की और इच्छा थी नामस्मरण करने की, साधना भक्ति करने की। भगवान ने बचाया और जो चक्र था वो पुष्करणी में जाकर गिरा। जो लखनऊ में नैमिषारण्य में ये पुष्करणी क्षेत्र आता है, वहां पर जाकर ये चक्र रुका और तब से उस क्षेत्र का नाम हुआ चक्र तीर्थ। और भगवान ने कहा जिन ऋषि मुनियों को यहाँ पर आकर भक्ति करनी है वो आए, क्योंकि यहाँ पर किसी दानव की हिम्मत नहीं होगी आने की और आपको यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा चक्र तीर्थ में। इसीलिए तब 88,000 संत महात्मा उस चक्र तीर्थ में गए थे और वहां जाकर उन्होंने तप किया था। वहां पर चक्र तीर्थ में ही वशिष्ठ मुनि ने तप किया था। वही व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, भागवत की रचना वही पर चक्र तीर्थ में भगवान ने की थी, व्यास जी ने की थी। पूरा जो चिंतन व्यास जी ने किया उसी जगह पर बैठ के किया। जो मनु और शतरूपा है उन्होंने भी जो तप किया वो तप पुष्करणी में चक्र तीर्थ में उन्होंने तप किया है, मनु और शतरूपा ने। इतनी ये पावन भूमि है और इसी भूमि के ऊपर मेरी इच्छा थी एक बार कथा हो जाए। और 2008 में इसी भूमि पर जहाँ भागवत की रचना हुई, महाभारत की रचना हुई, जहाँ मनु शतरूपा ने तप किया, 88,000 संत महात्मा ने तप किया, उसी भूमि के ऊपर 2008 में अपनी भी ये श्रीमद् दशावतार कथा वहाँ पर हुई थी, उसी क्षेत्र में। क्योंकि मेरी इच्छा थी कि वहाँ की थोड़ी ऊर्जा थोड़ी मेरे अंदर भी आ जाए, उन संतों की कृपा बन जाए। तो ये मेरा एक भाव था। वहाँ पर भारी संख्या में अपने एरिया से भी लोग वहाँ पर आए थे, उस एरिया के लोग थे, और 8 दिन की कथा का आयोजन वहाँ पर किया गया था। तो कमलाधेन का वहाँ पर भगवान ने उद्धार किया। कमलाधेन का उद्धार इस अवतार में भगवान ने किया और बलि राजा का वध किया, धर्म का रक्षण किया। आइए 2 मिनट। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण, जपो नारायण नारायण नारायण, जपो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। और चालू रखेंगे तो और खाली हो जाएगा मंडप, इसलिए ये जो नामस्मरण बीच बीच में होता है ना, ये
ज़्यादा समय आप कंप्यूटर चलाते हो ना तो रिफ्रेश करना पड़ता है उसको। क्या बराबर है? हाजी बात है ना? उसको रिफ्रेश करवाना पड़ता है, इसलिए आपको भी बीच बीच में रिफ्रेश करवाते रहते हैं। अगले अवतार का चरित्र हमारे सदगुरु बता रहे हैं परशुराम भगवान के बारे में। महिकावती नगरी। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो रुक जाते यहाँ, क्योंकि आपकी लगभग अभी लिमिट खत्म हो चुकी है। चालू रखते 5:30 तक तो मेरा अधिकार है। बाद में आपकी मर्जी, तब तक तो बैठना है आपको, चालू ही रहेगी कथा। महिकावती नगरी और उसमें कृतवीर्य नाम का एक राजा था। दोनों को एक पुत्र दोनों के घर जन्मा और असुर था, दुष्ट था। एक दिन पार्वती माता जो थी महादेव जी की पिंड बना रही थी और ये वहां पर पहुंचा और वहां पर जाके उसकी पिंड तोड़ देता था। महादेव जी को गुस्सा आया और महादेव जी ने कहा अगला तेरा जो जन्म होगा ना उसमें तुझे हाथ ही नहीं होंगे, एक भी हाथ नहीं होगा। दंड दिया। अगला जब उसका जन्म हुआ तो उसके शरीर में हाथ नहीं थे। इसका मतलब भगवान समझाते हैं कि अगर शरीर में कुछ तकलीफ इस जन्म में है तो अगले जन्म का वो हमारा पराक्रम है, कुछ तो कारण है। ऐसे ही भगवान किसी को दंड नहीं देते। तो हाथ नहीं थे, दत्तात्रेय भगवान के पास गया, साधना की, दत्तात्रेय भगवान को प्रसन्न किया और कहा भगवान मुझे बहुत सारे हाथ दे दो। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया और पूरे शरीर भर उसको हाथ दे दिए, सहस्र हाथ दे दिए। और अब इतना दुष्ट हो गया, इतनी तकलीफ कर रहा था प्रजा को। अब इसी का नाम आगे सहस्र हाथों के कारण सहस्रार्जुन हुआ, सहस्रार्जुन हुआ। अब इतनी तकलीफ करने लगा देवी देवताओं को, धर्म को, संत महात्माओं की बहुत। फिर सारे संत महात्मा भक्त गए भगवान के पास, भगवान को कहा भगवान इससे हमें बचाओ। भगवान ने कहा मेरे भी अगले अवतार का कार्य अब होने वाला है, उसका समय अब आ चुका है। आपका काम करते रहिए, भक्ति आप शुरू रखिए। हम जमदग्नि और रेणुका जिनको हमने पहले वचन दे रखा है उनके वहाँ हम अगला अवतार प्रकट करने वाले हैं। आप भी रेणुका माता के साथ जुड़ जाइए, उसकी ताकत बढ़ाने की कोशिश करिए। तो रेणुका माँ और सबके साथ ये लोग आ गए। समय काल बीतता गया और भगवान की मर्जी से भगवान ने जमदग्नि और रेणुका इनके घर अपना अगला अवतार भगवान ने प्रकट किया और इस अवतार में भगवान परशुराम नाम से जाने गए। बोलिए परशुराम भगवान की जय। परशुराम भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। वैसे तो जमदग्नि और रेणुका इनको वसु, विश्वावसु, रुद्रभानु, बृहत्कर्ण और परशुराम इतने बेटे थे। सबके सब माता पिता के लाडले थे। परशुराम पहले से बचपन से ही भक्ति में, साधना में, ध्यान में मानते थे। माँ पिता की आज्ञा से ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए परशुराम निकल गए। एक दिन की बात आती है जब जमदग्नि ऋषि ने रेणुका माँ को कहा कि थोड़ा जल आप लाइए यज्ञ के लिए। जब रेणुका माँ यज्ञ के लिए जल भरने गई तालाब के ऊपर, नदी के ऊपर, तब कुबेर उसकी जो पत्नियां थी उसके साथ स्नान कर रहा था। वहां जाकर रेणुका माँ खड़ी हो गई और सोचने लगी कि कितनी मजा कुबेर और उसकी पत्नियों को स्नान करते समय आ रही है। ऐसा विचार मन में आया, ऐसा विचार आया। विकार और विचार में फर्क है। विकार नहीं आया। अगर ऐसी कुछ बात होती तो परमात्मा रेणुका माँ के घर नहीं आते, इसलिए विकार नहीं आया, विचार आया। और ये तो एक स्त्री का स्वभाव था जो ये देख के उसके मन में आई बात कि कुबेर जैसे स्नान कर रहे हैं वैसी उसी तरह जमदग्नि और हम अगर स्नान करेंगे तो कितनी मजा आएगी।
एक स्त्री का स्वभाव था और वो भाव प्रकट हुआ और उसमें क्या हुआ, भूल गई कि हमें जल जल्दी से जल्दी ले जाना है। बाद में याद आई, जब जल भर के गई तो जमदग्नि ऋषि ने ये सब कुछ ध्यान में देखा था कि वो चित्र देखने के लिए खड़ी हो गई, अब हमें जल नहीं होना है, हमने आपको त्याग कर दिया। रेणुका माँ ने कहा, ऐसा मेरी कुछ भूल नहीं है, जो कुछ भूल हुई मुझे क्षमा कर दो, आप क्षमा के काबिल नहीं हो, मेरा तो मन चले आपका वध कर दूं। रेणुका माँ ने कहा, तो वैसे ही कर दो, लेकिन मेरा त्याग तो मत करो। फिर वसु को बुलाया, वसु आपको मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, ये जो थे आपके माता जी उसकी गर्दन काट दो, सिर काट दो उसका। वसु ने कहा, मां की कैसा सिर काट दे, अगर नहीं काटते हो तो आपका वध हम करेंगे। वसु का वध कर दिया। विश्वावसु वृद्ध भानु बृहत्कर्ण को बुलाया, उनको भी कहा आपके माता का सिर काटना है, उन्होंने भी मनाई की। ये तो जमदग्नि थे, गुस्से वाले थे, उनका भी वध कर दिया। अब कहा एक ही मेरा बेटा है परशुराम जो मेरी बात को मानेगा, तो हे परशुराम हम आपको बुला रहे हैं, आपके मदद की जरूरत है, आप जहां हो आ जाओ। और जैसे अपने पिता की आवाज को सुना परशुराम ध्यान से जागृत हो गए और परशुराम अब आ रहे हैं अपने पिता को मिलने, कि हमारे पिताजी ने हमें बुलाया क्यों। जैसे वहां पर पहुंचे परशुराम, तो परशुराम ने देखा कि मेरे चारों के चारों भाई का वध हो चुका है और मेरी जो मां है उसकी आंख में भी आंसुओं की धारा, और पिताजी भी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या है इसका? परशुराम भगवान समझ नहीं पाए। परशुराम भगवान ने पूछा पिताजी को, जमदग्नि ऋषि को, पिताजी कारण क्या है? पिताजी ने कहा, देख हमने इनको जल भरने भेजा था, वहां कुबेर का स्नान देखने खड़ी हो गई और यहां मेरा समय निकलता गया। हमें गुस्सा आया, काम नहीं करने के कारण गुस्सा आया, और हमने इनको कहा था इनका सिर काट दो, इन्होंने नहीं माना, इनको हमने वध कर दिया। हे परशुराम आपको मेरी बात माननी होगी, आपको शस्त्र चलाकर आपके मां की गर्दन काटनी होगी, आप पे मेरा भरोसा है। अब परशुराम जी तो धर्म संकट में आ गए। पिताजी का आज्ञा का पालन नहीं करे तो भी भूल, और मां की हत्या करे तो भी भूल। मां की हत्या नहीं करे तो पिताजी का आज्ञा का उल्लंघन होगा, और मां की हत्या करे तो पाप लगेगा, ये तो गलत है, करे तो क्या करे। लेकिन नमस्कार किया जमदग्नि ऋषि का और कहा, हे पिताजी आपके आज्ञा का पालन करते हैं। हाँ बेटा मुझे आप पे भरोसा है। और जैसे शस्त्र हाथ में लिया और रेणुका मां के गर्दन के ऊपर शस्त्र चलाया, जैसे प्रहार किया सिर के ऊपर, सिर काट दिया अपनी मां का परशुराम भगवान ने। जैसी हत्या कर दी, अपना वचन पालन किया, अपने आज्ञा का पालन किया। जमदग्नि ऋषि खुश हो गए, वाह बेटा वाह, गले से लगाया और कहा, बेटा तूने मेरी आज्ञा का पालन किया, क्या चाहिए? परशुराम ने कहा, पिताजी दोगे? बोले बेटे तू मांग के तो देख। और फिर परशुराम भगवान ने कहा, मेरे चारों भाई और मेरी मां को वापस जीवन दान दे दो, जीवंत कर दो। भगवान आसान थोड़ी ना है। बाप का वचन भी पूरा किया और अब माँ और भाइयों को भी बचा लिया। तथास्तु कहा। वापस जमदग्नि ऋषि ने गले से लगाया, बेटा गुस्से में ये सब कुछ हुआ तो पिताजी घर को तोड़ने का कारण यही है गुस्सा, क्रोध। इसलिए आज मुझे कुछ देना होगा तो आपका क्रोध दे दो। और शास्त्र कहते हैं उस दिन से जमदग्नि ऋषि ने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया, क्रोध का त्याग कर दिया। इसलिए कभी पिराना जाते हो, कभी काशी मथुरा जाते हो, गंगा यमुना में स्नान करने जाते हो ना, वहाँ जरूर एक ना एक चीज को छोड़ के आना, वापस जीवन में उसको लाना मत। तब कहते हम कहीं तीर्थ यात्रा में गए थे तो भगवान के ऊपर खुश हो गए। वापस कभी भगवान ने वहां पर जमदग्नि ऋषि ने क्रोध नहीं किया। भगवान परशुराम वापस तप करने के लिए निकल चुके हैं। भगवान परशुराम अब उनका काम वहां पर जो था पूरा हो चुका था। भगवान परशुराम
कि अवतार चरित्र सुबह की कथा में भगवान के अगले चरित्र को यह आपके सामने रखना चाहेंगे। यह हम 1 मिनट में इस चरित्र को पूरा भी कर सकते थे, लेकिन अगली जो बात मुझे कहनी ना वो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। और उसकी मुझे क्या स्पष्ट करना है कल की कथा में कि देखो वेश कौन सा है, साधु का, भगवे वस्त्र पहने हुए, और हाथ में क्या है, हाथ में तो माला होनी चाहिए, लेकिन हाथ में क्या है, परशु है, धनुष्य है। इसको मुझे कल स्पष्ट करना है, क्योंकि अब इस अवतार को समझने की जरूरत है, परशुराम अवतार को। इसलिए कल डिटेल्स में इसके बारे में चर्चा करेंगे। कथा को विराम देने से पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अभी सूचनाएं होगी, सूचनाएं हमें 2 मिनट के लिए सुननी है, बाद में परमात्मा की आरती करेंगे, अलग धनी की आरती करेंगे, और बाद में कथा का विराम, और वापस कल मिलते हैं। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। हॉल हलो आरती આપણે પ્રગટાવી દઈશું। મુકેશ બાબુલાલ, કિરીટભાઈ વનરાજ કોરી, અનિલભાઈ જનતા કોરી, અરવિંદભાઈ વનરાજ કોરી, ચેતનભાઈ, નટવરભાઈ જેઠાભાઈ, હે હલો આરતી વાળા આવી જાઓ, જેટલા હોય એટલા ચાલો। હવે આરતી પૂરી થશે, ત્યાર પછી મહારાજ વ્યાસપીઠ પરથી પોતાના ઉતારા વ્યવસ્થા પર જશે, ત્યાં સુધી આપણે આપણું સ્થાન છોડીશું નહીં। બંને હાથ ઊંચા કરી એને અભિવાદિત કરીશું અને પછી જ આપણે આપણી જગ્યા છોડીશું। आई जाओ ऊपर, लक्ष्मी नारायण जी एमने एक आरती आपी दो। अच्छा नीचे चले गए, अच्छा ठीक है। हरिओम। एक लाइन में આવી જાઓ મિત્રો। हे अलख धनी आरती ने रूड़ा चमर ढळाय छतर ढळाय चंदन ने केसरना स्वामी जी ने छाटना छंटा अतरणे स्वामी जी ने छाटना छंटा। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी हो स्वामी नकलंकी। पहला करता युग में स्वामी जी ना सोना नाचे घट, स्वामी जी ने सोना नाचे घट, सोना ना सिंहासन बैठा श्री
नरसिंह जी भगवान। सोनारा सिंहासन बैठा श्री नरसिंह जी भगवान। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी। त्रेता युगમાં સ્વામીજીને રૂપાના છે ઘટ, સ્વામીજીને રૂપાના છે પાટ, રૂપાના સિંહાસન બેઠા શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન। રૂપાના સિંહાસન બેઠા શ્રી रामचंद्र भगवान। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी। द्वापर युगમાં સ્વામીજીના ત્રાંબાના છે ઘટ, સ્વામીજીના તાંબાના છે પાટ, ત્રાંબાને સિંહાસન બેઠા શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન। ત્રાંબાના સિંહાસન બેઠા શ્રી कृष्णचंद्र भगवान। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी। चौथा कलियुगમાં સ્વામીજીને માટીના છે ઘટ, સ્વામીજીને માટીના છે પાટ, માટીના સિંહાસન બેઠા શ્રી નિષ્કલંકી ભગવાન। माटीना सिंहासन बैठा श्री निष्कलंकी भगवान। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी। विभो सदगुरु ब्रह्मा जी गाय, सदगुरु ब्रह्मा जी गाय। जांबुरे द्वीप मां होई रे बधाई, जांबुरे द्वीप मां होई रे बधाई। जय जय नकलंकी हो स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी। हे अलख धनी आरती ने रूड़ा चमर ढड़ाय, स्वामी जी ने छतर ढड़ाय। चंदन ने केसरना स्वामी जी ने छाड़ना क्षमता, अंतरणे
स्वामी जी ने छाटना छंटाए। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, 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 जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयार्धविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। सद्गुरुदेव की जय। हेलो આપ સૌની વચ્ચે સુંદર મજાનું આ બીજા દિવસનું દ્વિતીય સત્ર સંપૂર્ણ થયું. પૂજ્ય મહારાજશ્રીને એક અનુરોધ કરું છું કે આપની મધ્યમાં એક એવી વિરલ વિભૂતિ બિરાજમાન છે અને આપની કથાનું શ્રવણ કરે છે કે જેઓ શ્રી 25 વર્ષથી શામળાજી મંદિર ટ્રસ્ટના પોતે ટ્રસ્ટી છે અને 5 વર્ષ સુધી જેમને ચેરમેન પદ શોભાવ્યું છે એવા પંકજભાઈ બુટાલા સાહેબ મોડાસાથી આપ સૌની મધ્યમાં ઉપસ્થિત છે, બિરાજમાન છે. જેઓ મલાક ગાંધી ઉચ્ચતર કેળવણી મંડળ એટલે કોલેજ કેમ્પસના પોતે ટ્રસ્ટી છે અને મોડાસા મધ્યે ચાલી રહેલી 2 સર્વોદય હાઈસ્કૂલ અને કેએનસા હાઈસ્કૂલ મોડાસાના પોતે ટ્રસ્ટી મહોદય છે. પંકજ બુટાલા સાહેબને આ સતપંથ સંપ્રદાય પ્રત્યે એક એવો અનુરાગ છે, એવો લગાવ છે, એવો ભાવ છે, એ વર્ણવી શકાય એવો નથી. તો એવા પંકજભાઈ બુટાલા સાહેબને વિનંતી કરું કે આપ આવો અને મહારાજશ્રીને માલ્યાર્પણ કરશો. હા હા, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ મોડાસા શહેર એમના પોતે મંત્રી મહોદય છે. આપ સૌ આ કથા વિરામ અહીં થાય છે. મહારાજશ્રીના અવતારા પર જશે પછી જ આપણે ઊભા થઈશું, આપણું સ્થાન બેઠક છોડીશું અને પછી સાંજનો પ્રસાદ લઈ આપ સૌ આપણે વ્યવસ્થા પ્રમાણે ગોઠવાઈ જઈશું. बोलिए भगवत भगवान की जय. निष्कलंकी नारायण भगवान की जय. आद्य शक्ति मात की जय. गुरु मेरा परिब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु मेरे गुरुदा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा परिब्रह्म गुरु भगवंता. गुरु मेरा परब्रह्म गुरु भगवंता.
આવી પહોંચ્યા છે. આપ સૌની મધ્યમાં પરમ સત્ય પરમ કૃપાળુ મહારાજ શ્રી આપ સૌની મધ્યમાં આવી રહ્યા છે. બંને હાથો નમો નારાયણ ઉપર ઉઠાવી ઓમ નમો મહારાજ શ્રીનું નારાયણ અભિવાદન કરીશું. ઓહો પરમ શ્રદ્ધે પૂજ્યપાદ પાતસ્મરણીય સદપંથ રત્ન આચાર્ય જનાર્દનજી મહારાજનું સ્વાગત છે. કોટી કોટી વંદન. પરમ પૂજ્ય પ્રાતસ્મરણીય સંત શ્રી શ્યામજી દાદાના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી સોમદાસજી મહારાજ એમના ચરણ કમલમાં વંદન. बोलो निष्कलंकी नारायण भगवान की. सद्गुरु इमाम शाह महाराज की. कुलदेवी श्री उमिया मात की. भगवत भगवान की. आचार्य श्री जनार्दन जी महाराज की. हूँ हाथ फैलाऊं तो तारी खुदाई दूर नहीं અને હું માગું ને તું આપ એ વાત મને મંજૂર નથી. આજ કરી લે ફેંસલો કાં હું નથી અને કાં તું નથી. ચાલવું તો સીધું ચાલવું ભલે હોય દૂર. ખાવું તો નીતિનું ખાવું ભલે હોય ઝેર. અને રહેવું તો પરિવારમાં રહેવું ભલે હોય ને ઝેર. આવો એક નિશ્ચય અને અલગ સંકલ્પ સાથે આજે તૃતીય દિવસનો શુભારંભ પરમ શ્રદ્ધેય પ્રાતસ્મરણીય જગન્નાથજી મહારાજના સાનિધ્યમાં અને પરમ પૂજ્ય શ્યામજી દાદા અને સંત શ્રી સોમજીદાસ ના પવન આશીર્વાદથી લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપાને વિનંતી કરું કે વ્યાસપીઠ પર બિરાજમાન આચાર્યશ્રીને પૂજન કરશે. बोलिए आद्य शक्ति मात की. सद्गुरु इमाम शाह महाराज की. राज राजेश्वरी कुलदेवी श्री उमिया मात की जय.
बोलिए भगवत भगवान की जय। बोलो सद्गुरु देव की जय। ए सतीशભાઈ એ પછી કરી હવે ભગવત ભગવાનની અને આચાર્ય શ્રી જનાર્દનજી મહારાજની आरती लक्ष्मी नारायण स्वरूपा। जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख विन से मन का प्रभु दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण करूँगे किसकी प्रभु शरण करूँगे किसकी तुम बिन यार न दूजा तुम बिन यार न दूजा आस करूँ। આપણે ઝડપથી આવીશું। રમણભાઈ માધાભાઈ વડોદરા નથી, ડોક્ટર નારાયણભાઈ મોડાસા, પ્રોફેસર ડી એ પટેલ સાહેબ મંત્રી શ્રી ઉમા કેળવણી મંડળ, ધનસુખભાઈ કાનજીભાઈ પ્રમુખ શ્રી। આપણે ઝડપથી આવીશું। રમણભાઈ પેથાભાઈ મંત્રી શ્રી લક્ષ્મીપુરા જનરલ હોસ્પિટલ અને પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી કચકડવા પાટીદાર સમાજ મોડાસા દેવસીભાઈ વાણજીભાઈ પટેલ। આપણે ઝડપથી આવીશું। હલો, જે હતાશ છે નિરાશ છે એ હરતી ફરતી લાશ છે, જે હતાશ છે નિરાશ છે એ હરતી ફરતી લાશ છે, જેને આનંદ અને આજે ઉલ્લાસ છે એનો મહારાજ શ્રી સર્વત્ર જય જયકાર છે। આવો એ એક શુભ સંકલ્પ સાથે આપના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન છે। આજના તૃતીય દિવસની કથા આપ શ્રીના મુખારવિંદમાંથી પરમ પૂજ્ય પરમ શ્રદ્ધેય સતપંથ રત્ન આચાર્ય જનાર્દનજી મહારાજ અને મારા શબ્દોમાં કહું કે સિંગમ ઓફ મહારાષ્ટ્ર, સિંગમ ઓફ સતપંથ
हरि ओम हरि ओम नमो निष्कलंक नारायण जनार्दना भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरु इमाम शाह महाराज की जय। श्री सतपंथ सनातन धर्म की जय। श्री आदि शक्ति मात की जय। श्री उमिया मात की जय।
आदि जगत गुरु कर संदास महाराज की जय। जगत गुरु नानक दास महाराज की जय। गुरु जगन्नाथ महाराज की जय। सब संतन की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नारायण श्री नारायण 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 हरे हरे। गमित स्वरूपे हृदय रूपे हृदय मां विराजो। प्रभु मारा वंदन गुरु मारा वंदन। प्रभु मारा वंदन गुरु मारा वंदन। प्रभु मारा वंदन गुरु मारा बाळ तमारो तमे मारा बाळ। करेला रे गुनाओ कर जोर मां। बाळ तमारो तमे मारा बाळ। करेला रे गुनाओ कर जोर मां। ओ मारा स्वामी अंतरयामी। ओ मारा स्वामी अंतरयामी। दूर करो समाजनी खामी। गमे ते स्वरूपे हृदय मां विराजो। गमे ते स्वरूपे हृदय मां विराजो। प्रभु मारा वंदन गुरु मारा वंदन। प्रभु मारा वंदन गुरु मारा वंदन। जगत नारेता शू करिए वात। सद्बुद्धि आपो सौने मटे वाद विवाद। जगत नारेता शू करिए वात। सद्बुद्धि आपो सौने मटे वाद विवाद। अरजी हमारी सुनो ने मोरारी। जी हमारी सुनो ने मुरारी। समाजनी
स्वरूपे हृदय मां बिराजो, गमे ते स्वरूपे हृदय मां बिराजो। प्रभु मारा वंदन, गुरु मारा वंदन, प्रभु मारा वंदन, गुरु मारा वंदन, प्रभु मारा वंदन, गुरु मारा वंदन, प्रभु मारा वंदन, गुरु मारा। सद्गुरु देव